अली अब्बासी टॉक सुनने वालों को अली अब्बासी का सलाम। शुरू करते हैं आज की कहानी। 2 दिन पहले बाबा मेरे लिए लेज़ और बिस्किट ले आए। अभी मैं देख रही थी कि मेरी पुरानी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं, पर चंद साल पहले ऐसा नहीं था। मुझे याद आई मेरी बहन और मेरी सहेलियाँ। चंद साल पहले बाबा कुछ ले आते तो हम बहनें झपट लेती थी, एक दूसरे के हिर्स में फौरी ख़त्म कर लिया करती थी। ये लेज़, ये पापड़, ये निम्को, ये तो दाएं हाथ का खेल था इनको ख़त्म करना। हम यहाँ आबाई घर रहने आते तो कभी कोई चची बिरयानी भिजवाती, हम बहनें एक प्लेट में 3 हिस्से किया करती। उन हिस्सों में चावल नाप तोल कर रखे जाते। एक बहन चाय बना रही होती तो बाकी बहनें सर पर पहुँच जाते। आधा कप मेरा भी, आधा मेरा भी। अगर चाय नहीं दी जाती तो हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाया करते। नहीं दी ना, अब मैं जब बनाऊंगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी आपके साथ। आप लेन देन के लायक ही नहीं हैं। इसलिए हर किसी की कोशिश होती थी कि चाय चोरी ही बनाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। मिशी आपी चावलों की दीवानी थी। उनको आधी रात को दिल कर जाता और फिर बस अम्मा अब्बा सो रहे हैं और हम बोर्ची खाने में। मैंने चावल भिगोए, आपी ने प्याज वगैरह काटे और मिशी आपी ने पकाए। फिर मज़े से मिलकर खाते और देर तक बातें करते। हम बहनें बहुत लड़ती, लेकिन हम कहीं जाते तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा अपना ही ग्रुप बन जाता। कभी अपने अपने बिस्तरों में दब के बातें करते तो आधी रात हो जाया करती। कभी लड़ते तो ऐसा लगता अब कभी बात नहीं करेंगे। बात करते तो ऐसा लगता कभी लड़ेंगे ही नहीं। कभी 2-1 बन जाती और तीसरी को रुला दिया करती। कभी जानी दुश्मन बन जाया करते तो कभी बेहतरीन दोस्त। एक मार्केट जाती तो अपने लिए भले कुछ ना लाती, दूसरी के लिए एयर रिंग, चेन, रिंग कुछ ना कुछ ज़रूर लाती। हम कद में करीब बराबर थे तो एक दूसरे के कपड़े फंक्शंस में पहन जाते। कभी चोरी तो कभी मोहब्बत में मुकाबले की तरफ से खुद ही ऑफ़र की जाती। फंक्शन एक का हो रहा है, तैयारी में मसरूफ़ बाकी 2 भी हैं। शादी ब्याह के मौके पर मेकअप के लिए ब्यूटिशियन नहीं, मिशी आपी हर फन मौला थी। मेकअप हो या फिर मेहंदी या फिर बालों का कोई स्टाइल, वो पहले हमें तैयार करती और बाद में खुद होती। और हम हमेशा शिकवा करते, वो ख़ुद को हमसे ज़्यादा अच्छा तैयार करती। मैं सबसे छोटी थी तो एक मार्जिन मिला हुआ था कि वो छोटी हैं, उसे काम नहीं कराने। इसलिए कहीं जाना हो तो मेरे कपड़े तक मेरी बहनें बैग में पैक कर लिया करती थी। बोर्ची खाने का तो मैंने मुंह ही नहीं देखा था उनके होते हुए। मेहमान की मेहमान नवाजी भी मेरी बहनों की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। और फिर एक के बाद दीगर दोनों बहनें पिया देश से धार गई। अल्लाह तबारक उन्हें खुश रखे, आमीन। इस जुम्मा मिशी आपी की शादी के बाद पहली मर्तबा बाई घर आई तो वो सब दिन आंखों में सिमट आए। आते ही हम सफाई करते थे मिलकर। इतने दिनों की गर्द जो होती थी, पर अब आते ही मैं सो गई। बहनों की याद जो आ रही थी। अगले दिन चाची ने पुलाव भिजवाया तो रख दिया मैंने, खाया नहीं गया। पहले इर्स में खा लेते थे ना। अभी मैं चाय बना रही थी तो मुझे बहनें बहुत ज़्यादा याद आई और मेरे आंसू जारी हो गए। आज मैं अकेली थी अपने अबाए घर।
रात के इस पहर यहाँ सब सो जाते हैं तो मुझे तुम याद आई। कैसे हम मिलकर चाय बनाते थे और फिर बावर्ची खाने में बातों के संदूक खोल देते थे कि रात गुजर जाया करती। आज मुझे किसी ने नहीं कहा छोटी ये आधा कप मेरा भी बना लेना, इसलिए मुझसे चाय नहीं बनाई गई। कभी साथ होते तो बातों से इकताहट हो जाती, और अब तो ग्रुप में सलाम दुआ का मौका ही कभी कभार मिलता है। वक्त भी कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। दोस्तों, अपनी बहनों का ख्याल रखें, सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़िक्र उन्हीं को होती है। आपके लिए परेशान सबसे ज़्यादा बहनें होती हैं। अल्लाह हमारी बहनों को सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।